तो आज का जो हमारा शेयर रहने वाला है वो है इंडो सोलर लिमिटेड। इंडो सोलर में यहाँ पे 4.4% का गिरावट देखने को मिल गया हमें फ्राइडे के मार्केट में। और वही अगर एक महीने की बात करूँ तो शेयर अच्छा रिटर्न बना के दिया, एक साल में बहुत बढ़िया रिटर्न है। नो डाउट इन दिस कंपनी 168% का रिटर्न बना के दे रहा है, तो ऑब्वियसली अच्छे अच्छे रिटर्न ही माने जाएंगे इसको। देखो अब कंपनी का अगर लिस्टिंग देख ले तो थोड़ा सा हमें पीछे चले तो अप्रॉक्स 2010 के करीब लिस्टिंग हुआ था ये, या इफ आई रिमेंबर करेक्टली 2010 के आसपास। फिर उसके बाद ये वॉरे एनर्जीज ने इसको एक्वायर कर लिया। वॉरे एनर्जीज कंपनी अलग है, वो उसने एक्वायर कर लिया। एक्वायर करने के बाद ये रियल एस्टेट हुआ अप्रॉक्स जून या पिछले साल ही 2025 के अराउंड, पिछले साल आई थिंक जून या सितंबर इफ आई रिमेंबर करेक्टली, आई डोंट नो लाइक पूरे अच्छे से डेट्स याद नहीं है बट स्टिल या, तो उसी के आसपास रियल एस्टेट हुआ। बट अगर कंपनी को देखें तो यहाँ पे एक साल में बहुत ही बढ़िया रिटर्न्स बना के दिए, 168% के आसपास बहुत ही बढ़िया थे। कंपनी जून के आसपास से अब देखोगे तो शेयर कंटिन्यूसली अपवर्ड मूव पे था। अभी 711 को टच किया, फिर वहाँ से हमें एक प्रॉफिट बुकिंग आते हुए देखने को मिल रही है। तो मेन क्वेश्चन कम से कि प्रॉफिट बुकिंग में, अब इस प्रॉफिट बुकिंग क्या हम इसको अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं एज अ लॉन्गर रन के लिए। थोड़ा चीज़ों को समझते हैं। कंपनी ने रिजल्ट्स के भी अनाउंसमेंट कर दिया, तो रिजल्ट्स भी हम समझेंगे हम कि कंपनी के इस बार के रिजल्ट्स कैसे रहे। तो डायरेक्टली वी विल डाइव इनटू दिस कंपनीज रिजल्ट्स। तो डायरेक्टली आते हैं। देखो अगर हम क्वार्टर में आए तो सेल्स में अगर आप देखोगे तो 103 करोड़ से 200 करोड़ का होते हुए देखने को मिल रहा है। इनके जो सेल्स है वो बढ़िया एक जंप देखने को मिल रहा है। एट द सेम टाइम जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है कंपनी का वो 23 करोड़ से 71 करोड़ का होते हुए देखने को मिल रहा है। दैट्स अ ग्रेट जंप हियर। और अगर क्वार्टर टू क्वार्टर देखें तो 71 करोड़ ही है, ठीक है। और अगर हम इसके ऑपरेटिंग मार्जिन देखें तो ईयरली बेसिस पे देखें तो 20% से 36% का होते हुए देखने को मिल रहा है। बट क्वार्टरली बेसिस पे 35% से 36%, तो 1% का यहाँ जंप है। एट द सेम टाइम कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो बहुत इंक्रीज कर गया है, 10 करोड़ से डायरेक्ट 41 करोड़। दैट्स अ ग्रेट जंप यार। अर्निंग पर शेयर 2.46 से 9.97 होते हुए देखने को मिल रहा है। एंड क्वार्टरली बेसिस पे 46 करोड़ से 41 करोड़ का होते हुए देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पे चेकआउट करोगे तो देखो अगर हम इसके ऑपरेटिंग मार्जिन अब 71 करोड़ ही थे, उसके बाद हमें क्या देखने को मिला, प्रॉफिट जो टैक्स वगैरह है वो 61 करोड़ 62 करोड़ होते हुए देखने को मिल रहा है। जो टैक्स कंपनी ने वो थोड़ा इस बार ज़्यादा दिया, 33%, जो कि पिछले क्वार्टरली बेसिस पे देखे तो 24% से 33% देते हुए देखने को मिल रहा है। जिसके कारण जो नेट प्रॉफिट है कंपनी का वो क्वार्टर टू क्वार्टर बेसिस में हमें गिरावट है, बट ईयरली बेसिस में एक अच्छे रिजल्ट देखने को मिल रहे हैं। एट द सेम टाइम कंपनी कुछ फंडामेंटल्स पे आ जाते हैं हम, तो ज़्यादा बड़ी कंपनी नहीं है। ओनली 1935 करोड़ का इनका मार्केट कैप चल रहा है। स्टॉक का पी इज लाइक लिटरली 7 के अराउंड चल रहा है। इंडस्ट्री पी इज 45 के अराउंड। तो यहाँ पे अंडर वैल्यूड शेयर देखने को मिल रहा है। आरओई कंपनी का, ओह माय गुडनेस, आरओई 420%, व्हाट What the heck is this? Like 420%, ROC 77% के अराउंड है। कंपनी पे जो डेप्ट है वो 3.10 करोड़ का, लाइक 3 करोड़ के आसपास का डेप्ट है, विच मैक्स डेप्ट टू इक्विटी टू 0.02। बैलेंस शीट जाके देखोगे तो कंपनी के पास जो रिजर्व्स है पहले के 162 करोड़ का भी रिजर्व चल रहा है, जो कि ईयरली बेसिस पे देखे तो काफ़ी ठीक है। बट पहले इनके रिजर्व्स बर्न हो रहे थे, कंटिन्यूसली कंपनी बर्न कर रही थी। उसके बाद जैसे एक्वायर्ड हुआ तो एक्वायरेंस के बाद यहाँ पे हमें रिजर्व्स वगैरह थोड़े ठीक देखने को मिल रहा है। बोरिंग्स वगैरह भी देखे तो 3 करोड़ के आसपास इनका बोरिंग्स अभी है। पहले इनके देखोगे तो काफ़ी ज़्यादा बोरिंग्स थी, लाइक हज़ार करोड़ के मंथ इनके पास मतलब लाइक बोरिंग्स हो गए थे, काफ़ी ज़्यादा बोरिंग्स थे कंपनी के ऊपर। बट अब जाके ओके है, धीरे धीरे कंपनी ओके कर रही है। अब अगर कंपनी के थोड़ा ऑपरेटिंग मार्जिन पे आते हैं तो 32% का है। प्रॉफिट को 2366%, व्हाट इज दिस, व्हाट द हेक इज इट, 2366%, क्रेजी। पीजी रेशियो 0.10 के आसपास है, पेटर स्कोर 8 के अराउंड है। तो इन्वेस्टर्स का अगर चेकआउट करें 74% की होल्डिंग अभी पे प्रमोटर्स के पास ही है। एफआईएस और डीएस के पास देख लो तो देखो प्रमोटर्स ने जो स्टेक था 95% के अराउंड, वहाँ से रिड्यूस हुआ 74% के अराउंड। बट बेचा किसने है, बेचा प्रमोटर्स ने माल बेचा है, खरीदा किसने, मेन थिंग कम्स हियर की एफआईएस और डीएस ने एंट्री नहीं ली है, खरीदा है पब्लिक ने, यानी कि हम और आप जैसे लोगों ने खरीदा है। यहाँ पे एफआईएस और डीएस की कोई एंट्रीज ही नहीं है। 0.53 एंड 0.07 लाइक स्लाइटली इंक्रीज हुआ है, स्लाइट माल खरीदा है इन्होंने। बट मेजर जो मेन माल खरीदा है वो पब्लिक के पास, 24% का स्टेक हो गया है। सी दैट्स अ कंसर्निंग पार्ट यार। एफआईएस और डीएस का उतना बड़ा हमें स्टेक अभी भी देखने को नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पे देखो आप अगर रिस्की इन्वेस्टर हो, इफ यू आर टू लाइक टोटली एक रिस्की आप टोटली इन्वेस्टिंग करते हो, देन दिस काइंड ऑफ शेयर्स आर फॉर यू। बिकॉज आई वुड नॉट सजेस्ट कि आप जाके इस लेवल्स पे बैठो, ठीक है। अभी देखो कंपनी स्टेबल हो रही है धीरे धीरे, तो स्टेबिलिटी के बाद अगर आपको खरीदना है तो ठीक है। बट आई विल सजेस्ट कि आप अगर स्टेबल लेना चाहते हो तो वाई नॉट कि इसके पेरेंट कंपनी जो अभी है वॉरे एनर्जीज, वहाँ पे खरीद सकते हो। अभी के लिए इस शेयर में इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट करना ठीक है। कोई मेजर आप इन्वेस्टमेंट नहीं करने जा रहे हो, अगर माइनर करने जा रहे हो तो इट्स फाइन। माइनर के हिसाब से अभी के लिए कंपनी अच्छा प्रॉफिटेबल प्रॉफिट्स वगैरह ठीक है जनरेट कर रही है। ईयरली बेसिस पे एक अच्छा रिजल्ट्स भी डाले हैं कंपनी ने, अभी के लिए ओके है। बट कंपनी का अभी जो चल रहा है उस हिसाब से ओके है। बट धीरे धीरे अगर कंपनी और भी परफॉर्म करेगी, अगर अच्छे रिजल्ट्स ऐसे डालते रहेगी तब जाके अच्छे परफॉर्म करेगी। समझ लो बात को। अगर कुछ भी किसी भी रीज़न से हमें गिरावट होता है तो उस पर क्या करना है, प्रॉफिट बुकिंग ऑन। अगर आप थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग करना चाहते हो, अगर आपने निचले लेवल खरीदा है तो प्रॉफिट बुकिंग आप कर लो इसको, ठीक है। प्रॉफिट बुकिंग और एंजॉय करो इस शेयर में।
आपका अगर लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव है तो आई वुड नॉट सजेस्ट कि यार लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव अभी के लिए इसमें वो इतना बड़ा स्टेबिलिटी हमें दिख रहा है। ओके, थोड़ा स्टेबल होने दो शेयर को, थोड़ा एवरीथिंग अभी फिगर आउट हो रहा है, 1 साल ही हुआ है रियल इस्टेट होते हुए एंड वॉरियर एनर्जीज के थ्रू। तो अभी के लिए थोड़ा सा वेट एंड वॉच का स्ट्रैटेजी ज़्यादा बेहतर है। 1-2 क्वार्टर आई विल लाइक मैं थोड़ा और लुकआउट करूँगा, और 1-2 क्वार्टर मैं लुकआउट करूँगा एंड देन अगर मेरे को इन्वेस्टमेंट्स करने होंगे तब मैं देखूंगा उस टाइम पे। बाकी हमारी तरफ से यहाँ पे कोई भी बाय एंड सेल कमीशन आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। रिजल्ट्स आर गुड, जो रिजल्ट एनालिसिस वीडियो है ये तो टोटली एक रिजल्ट बेसिस पे देखें तो यस टोटली रिजल्ट्स आर गुड, नो डाउट इन दिस। आगे के लिए कैसे होते हैं रिजल्ट्स वी विल लुक इनटू दिस। हमारी तरफ से यहाँ पे कोई भी बाय एंड सेल कमीशन बिल्कुल भी नहीं, ओनली सजेशन है, तो प्लीज टेक रिजल्ट सजेशन अपने एजुकेशन पर्पस के तौर पर वीडियो को देखो, गो हैड टू ओन रिसर्च एज वेल एंड देन मेक द इन्वेस्टमेंट्स ब्लाइंडली, किसी भी विश्वास से इन्वेस्टमेंट्स ना करें। ऐसे रेगुलर अपडेट्स के चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में।